कौन बनेगा वजीर आजम? हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ मेल मुलाकातों और राब्तों में तेजी। जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ्द की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और MQM का हुकूमत साजी के मुशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। दोनों जमातों की नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से राब्ता करेगी। नून लीग और MQM का दीगर जमातों के साथ राब्ता करने पर भी इत्तफाक। सिंध से आज़ाद नौ मुंतखब अराकीन सूबाई असम्बली के हवाले से भी मुशावरत। वफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। PP क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताहाल इत्तफाक राय ना हो सका। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से भी टेलीफोनिक राब्ता। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान। कायद नून लीग चौधरी शुजात हुसैन से वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 26 कौमी और सूबाई हलकों में हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई और 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा में रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी नतीजे से रोक दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को NA 46, 47, 48 के हतमी नोटिफिकेशन से रोक दिया। NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक और NA 65 के नताइज भी चैलेंज। NA 63, NA 28 का इलेक्शन रिजल्ट भी चैलेंज कर दिया गया। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 59 ही चैलेंज। कई आज़ाद अराकीन असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की 3 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब मियाँ खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। पसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जबकि PP 48 संबड़ियाल से भी आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। पंजाब में हुकूमत साजी 8 आज़ाद हम ख्याल अराकीन अहमियत इख्तियार कर गए। आज़ाद अराकीन के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का राब्ता। हम ख्याल आज़ाद अराकीन आज जहांगीर तरीन और लीगी क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद हम ख्याल 8 आज़ाद अराकीन का इजलास। दोनों जमातों के साथ राब्तों के हवाले से तबादला ख्याल। इजलास में हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। कौमी असम्बली की तमाम 265 नशिस्तों के नताइज आ गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटों पर फातेह करार। JUI 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तों पर फतह समेटी। NA 261 से BNP के अख्तर मेंगल 27,331 वोट लेकर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह 24,040 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। NA 252 बारखान से मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब भी फातेह ठहरे। NA 254 जल मक्सी से BAP के खालिद मक्सी 79,304 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून किसी से इत्तेहाद के बगैर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। पंजाब में नून लीग वाहिद अक्सरियती पार्टी है। इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो रहे हैं। 4.5 करोड़ वोट तहरीके फसाद के खिलाफ पड़ा है। 100% रिजल्ट आए तो उन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। नून लीग झूठ और फसाद पर यकीन नहीं रखती। जहां जहां से ये हारे वहां नया तरीका शुरू किया गया है। इसकी इब्तदा सलमान अकरम राजा ने की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर हर उम्मीदवार को सबूत देने होते हैं। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
और लाड़काना में वोट देने के मामले पर गोलियां चल गई। नुडेरो चौक में 2 ग्रुप्स में तसादुम, इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग से डीएसपी समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों के इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर एक दूसरे से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। शहबाज शरीफ का शिकवा इलेक्शन का हिस्सा था, उसको खत्म किया जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तसल्ली, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। साबिक सदर का शहबाज शरीफ से मुकालमा, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फॉर्मूला तय करना होगा। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। कोर कमेटी का वोट के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालिबा। इंतखाबात की साख पर आलमी सतह पर रद्द अमल फितरी करार। शफाफियत के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रख कर ही इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जा सकता था। PTI कोर कमेटी का अलामिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी के लिए भी कोशिशें तेज कर दी। बैरिस्टर उमैर न्याजी को आज़ाद अरकान कौमी असम्बली से राब्तों का टास्क सौंप दिया गया। कौन बनेगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा? जोड़ तोड़ शुरू। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वजीर आला के मजबूत उम्मीदवार। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हजारा डिवीजन से MPS के ग्रुप की भी मजबूत पोजीशन। अकबर अयूब वजीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला को वजीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अरकान KP असम्बली से राब्ते। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म। जमीयत उलमा इस्लाम भी दौड़ में शामिल। तीनों जमातों के एक दूसरे से राब्ते। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। नेशनल पार्टी की क़यादत का कायद मुस्लिम लीग नून से राब्ता। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सादा अक्सरियत जाहिर करने वाली पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसला पार्लियामेंट ने करना है, हुकूमत किसको देनी है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, अब तक के नताइज में मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। ख्वाहिश है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो। सियासी जमातों के बाहमी मुज़ाकरात से नई हुकूमत की तश्कील होगी। नई हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआगो है। अनवारुल्लाह काकड़ की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू। कराची ने MQM को चुनकर फैसला किया कि हम कातिलों को चुन रहे हैं। MQM ने तवील अरसे से कराची को यरगमाल बनाया था। तारीख लोगों को याद है, MQM की वजह से अमन तबाह हुआ था। MQM की वजह से कराची वालों में नफरत और उनके मसाइल में इजाफा हुआ। कराची में मुकाबला जमात इस्लामी और PTI का था। बहुत सारे हलकों के नताइज अभी तक नहीं आए। ये तमाम वोटर्स के साथ ज्यादती है। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया टॉक।